अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि हमारा लाहौर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग किस तरह से काम करता है। बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से शिकायत होती हैं। पहले तो एक मरहला ये होता है कि मुकदमा दर्ज नहीं होता, और अगर मुकदमा दर्ज हो भी जाए, जैसा कि आजकल मुकदमा दर्ज करने की स्पीड पुलिस की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन का मामला आता है तो बहुत सारे केसेस इल्तवा का शिकार हो जाते हैं या इल्तवा का शिकार रहते हैं, या तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद इसके हवाले से क्या कहते हैं। उनसे बहुत तल्ख से सवालात भी किए जो इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से थे, फिर उनका मौक़िफ़ क्या सामने आया, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक के 80% से ज़ायद मुकदमात जो इन्वेस्टिगेशन के पास थे उनको हल कर दिया गया, उनको मुकम्मल कर दिया गया। दूसरी जानिब लोगों का यही गिला होता है कि जब भी मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में केस जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लोगों के सवालात जो हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से और इन्वेस्टिगेशन की सुस्त रवि के हवाले से पैदा होते हैं। अब इस हवाले से सीनियर ऑफिसर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और 12 माह की कारकर्दगी को वो किस तरह से पेश करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला सवाल उनसे ये भी किया गया कि 12 माह के मुकदमात जो हैं वो 80% से ज़ायद हल हुए, तो लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मुकदमे का इंदराज भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने इस तफसीली सवाल के जवाब में क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि जो हमारे पास पब्लिक आती है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो 15 की कॉल करे और उसको कोई रिस्पांस दे दे, ठीक है ना। पब्लिक का मकसद ये होता है जब भी वो हमें अप्रोच करती है थ्रू 15 ऐसा नंबर है जो हर बच्चे को, हर बड़े को याद है पाकिस्तान में कम से कम, कि अगर उसने पुलिस को अप्रोच करना है 15 की कॉल करनी है। तो उसके लिए हमने स्पेशलाइजेशन की। पंजाब पुलिस इज़ नोन फॉर इट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एंड फॉर इट्स इन्वेस्टिगेशन जो वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है केस को। अब 15 की कॉल्स का अगर हम डाटा लें सेफ सिटी से तो हम देखेंगे वो मल्टीपल टाइम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, ठीक है। उसमें मल्टीपल किस्म की कॉल्स आती हैं, फिर हम उसमें देखते हैं कि कौन सी किस ऑफेंस से रिलेटेड है, किस थाने में जानी है, और वहाँ पर फिर वो हमारा जो कंप्लेनेंट है वो अप्रोच करता है। सेकंड फेज़ में क्या होता है, जब वो आता है अपनी एप्लीकेशन लेके तो उस पर FIR रजिस्टर होती है। आपने एक बात की कि आवाम को ये है कि एक ऑब्जर्वेशन है उनकी कि हमारी FIR जो है वो डिले हो जाती हैं। तो मैं आपको बड़ी छोटी के साथ कह सकता हूँ कि हम इस वक्त फ्री रजिस्ट्रेशन रजीम में सर्व कर रहे हैं। पिछले 2 साल से FIR जो है वो फ़ौरन रजिस्टर होती हैं। अब वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन की तो पहले भी होती थी, लेकिन क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोकल एंड स्पेशल लॉज जो डिफरेंट हमारे इदारे ऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस उनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल बिजली चोरी है या गैस चोरी है, कहीं से ओवर स्पीडिंग हो रही है, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारा वो FIR रजिस्टर करवाता है। तो हमने वो FIR रजिस्टर की ताकि हमारे सामने ये चीज़ आए कि क्राइम कहाँ हो रहा है, हॉटस्पॉट्स कौन से लोग हैं जो उस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा विक्टिम हैं। तो हॉट स्पॉट्स हमने अपने निकाले, फिर हमने उस पर वर्किंग शुरू की। अगर 2024 को 2023 के साथ आप कंपेयर करें, 2023 में जो टोटल क्राइम रजिस्टर हुआ दैट वाज अराउंड 3,65,000 इन लाहौर, ठीक है। लाहौर एक 14 मिलियन की आबादी का शहर है। इस पे हमने वर्किंग स्टार्ट की, ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने, हमारे साथ ऑपरेशन विंग ने, CIA ने और हमारी जो दीगर एजेंसीज़ हैं, हम सब ने सर जोड़ कर बैठे कि ये जो क्राइम इतना रजिस्टर हो रहा है इसकी वजह क्या है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने उन हॉटस्पॉट्स पर काम किया, वहाँ पर हमने स्नैप चेकिंग शुरू करवाई, हमने सर्च ऑपरेशन के एरियाज़ आइडेंटिफाई किए, वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस किए,
फिर हमने ऑफेंडर्स की लिस्टें बनाई। अब स्पेसिफिकली अगर आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ आ जाएँ तो हमने उस एरियाज़ में जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे उनका डाटा निकाला कि कौन से गैंग ऐसे हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम में, स्नैचिंग में मुलविस हैं, कौन से गैंग्स ऐसे हैं जो रॉबरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, जो रॉबरी विद मर्डर करते हैं। हमने उनकी लिस्टें बनाई। हमने जो नोटोरियस लोग थे हर इलाके में, लाहौर में, उनकी लिस्टें बनाई, उन पे हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की। और इस सारे से हमारा जो क्लेम है इन्वेस्टिगेशन का, हम ये बड़ा खुलकर कहते हैं कि क्राइम कंट्रोल होता है डिटेक्शन से, ना कि आप प्रिवेंट करें, जगह जगह नाके लगाएं। नाके से थोड़ा सा आगे भी क्राइम हो जाता है, बट ये कि वो रिस्पॉन्स हम करते हैं, वहाँ से अरेस्ट करते हैं। और फिर एफआईआर के बाद जो हमने ये वर्किंग की तो उससे हुआ ये कि 3,65,000 जो क्राइम रजिस्टर हुआ था 2023 में, वो कम होकर 3,04,000 पे आया। इसमें जो हमने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हीनियस क्राइम्स को देखा तो वो 40,000 क्राइम कम हुआ। इसकी और भी दीगर वजूहात हैं कि हमने कुछ स्पेशल अपने जो यूनिट्स हैं वो भी बनाए, जैसे स्पेशल सेक्सुअल ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, साइबर क्राइम यूनिट है। इसी तरह हमारी ऑपरेशंस पुलिस में डॉल्फिन है, हमारी पीरू है, हमारा एक और स्क्वाड इन्होंने बनाया जो पेट्रोलिंग करता है, जो कि सेंसिटिव एरिया जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पर डफटेल हो जाता है डॉल्फिन के साथ और वहाँ पर अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंशन देखने में आई और क्राइम जो है वो कंट्रोल हुआ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने किस तरह से बताया कि उन्होंने 80% से ज़ायद केस जो हैं वो सॉल्व किए, ये तफसील उन्होंने जो भी बताई हमने आपको उनकी ज़ुबानी सुनाई। दूसरा सवाल हमारा उनसे ये था कि जो गैंग्स पकड़े जाते हैं, जो डाकू पकड़े जाते हैं, उनकी कितनी रिकवरी उनसे की जाती है और लोगों को माल मसरूका की सूरत में, जिनमें मोटरसाइकिलें हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिसमें उनकी नकदी है, उनकी ज्वेलरी है, जेवरात हैं, तलाई जेवरात जिसको कहा जाता है, वो कितने वापस किए गए। फिर उनसे हमने ये भी पूछा कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि अगर मोबाइल सस्ता है और अगर मोबाइल महंगा है तो उसका मिलना नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। फिर उनके जवाब में उन्होंने बताया कि एक ई गैजेट मुतारिफ़ करवाया गया है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन, जो चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन या डकैती में छीने जाने वाले मोबाइल फ़ोन, उनको हमने रिकवर किया। वो तादाद कितनी है वो हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे। दूसरी जानिब ये भी उनसे पूछा गया कि कितने ऐसे गैंग्स जो हैं या इतने मुकदमात हैं उनके चलान मुकम्मल किए गए, जो चलान मुकम्मल करके अदालतों में जमा करवाए गए, उनकी तादाद क्या है। इस हवाले से इस सवाल पर उनका क्या जवाब था ये भी सुनते हैं। लेकिन 3,04,000 जो हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ उसमें से जो हेड्स इन्वेस्टिगेशन देखती है उन सेक्शंस के 2,70,000 केसेस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ऑपरेट किए, उन पे वर्किंग की और प्रोफेशनली उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में कहा था कि हमने 89% से ज़्यादा केसेस जो हैं टोटल रजिस्टर्ड इन 2024 उनको हमने चालान कर दिया है, मंतकी अंजाम तक उनको पहुंचा दिया। वो क्या क्या हैं देखिए, कुछ चालान ऐसे हैं जो कि मुकम्मल चालान है जिसमें तमाम मुलज़िमान अरेस्ट हो जाते हैं, उनको जुडिशल कर दिया जाता है, उनकी ट्रायल होती है और फिर आगे कन्विक्शन या उनकी एक्विटल जो है कोर्ट डिसाइड करती है। देन कुछ ऐसे क्राइम हैं जिसमें हम नामुकम्मल चालान जमा करवाते हैं। नामुकम्मल चालान में कोई एक आध मुलजिम रह जाता है, बाकी सारे जो है अक्यूज़ हम अरेस्ट कर लेते हैं और उनको फिर हम जुडिशल करवाते हैं। फिर ऐसे भी चालान हैं जो ऐसे केसेस में कैंसिल होते हैं, झूठी FIR हैं। 70,000 ये बड़ी एक अलार्मिंग फिगर है, 70,000 है। फिर हम वो खारिज कर देते हैं और कोर्ट उसे जब एग्री कर लेता है तो वो क्वैश हो जाती है FIR। फिर इससे अगली चीज़ आ जाती है हमारे अदम पता। अदम पता में हम अपने जो मुद्दई है उसको ऑन बोर्ड रखते हैं, उसको बताते रहते हैं कि इनफ एविडेंस हमारे सामने नहीं आ रहा, आपके अक्यूज़ से रिलेटेड या जो अक्यूज़ आपने नामजद किया है वो नहीं इसमें आ रहा, हो सकता है कोई और बंदा हो, तो वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। हमने अदम पता भी किए केसेस। लाइकवाइज हमारे जो कैंसिल हुए केसेस या हमारे जो नामुकम्मल चालान हुए उसमें हमने POs बनाए। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो है जो कि अपने आप को सरकार के सामने पेश नहीं कर रहा, उसके एक ऊपर एलिगेशन है और वो पेश नहीं करता तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है। हमने वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स बनाए और उससे भी हमारा जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो हमारा कंप्लेनेंट, वो मुतमईन होता है। अब इससे हम आगे चलते हैं। अब हम सारे क्राइम को मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, एक है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तीसरा लोकल एंड स्पेशल लॉस। अब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमने गैंग्स पे काम किया। हमने 1400 गैंग्स तकरीबन अरेस्ट किए। इनमें हमारे 3,500 मुलजिमान थे। ये वो गैंग्स थे जो कि या बर्गलरी में इन्वॉल्व थे या ये 392 करते थे या रोड पे झपट्टा मारते थे, पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, या ये डकैती में इन्वॉल्व थे। इनसे हमने
1 अरब 4 करोड़ रुपए की रिकवरी अपनी आवाम को वापस की है। साथ ही साथ हमने ना सिर्फ ये किया, हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई। हमने ई गैजेट की एक ऐप बनाई जो कि लाहौर में 46,000 शॉप्स मोबाइल ओनर्स की हैं और पूरे पंजाब में 1.5 लाख शॉप्स पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी अगर सेकंड हैंड मोबाइल लेके जाएगा उस शॉप ओनर के पास तो बाउंड है कि वो उसमें रजिस्टर करेगा, पूरा एक फॉर्म है उसको दिया हुआ है हमने, वो फिल करेगा और फिर वो परचेज़ करेगा। जैसे ही वो उसका ईमी नंबर एंटर करेगा अपनी ई गैजेट ऐप पे तो उसको ये पता चल जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या ये मोबाइल पुलिस को वांटेड तो नहीं है। अगर वांटेड है, किसी FIR में या गुमशुदगी की रिपोर्ट है, वो मोबाइल रखेगा और कंसर्न हमारा जो बीट ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करेगा। वो बीट ऑफिसर वो मोबाइल लेके जाएगा और ई गैजेट का जो पूरा हमारा सिस्टम है एक, उसमें हम उस मोबाइल को ले लेंगे। वो मोबाइल सिर्फ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 8 करोड़ मालियत के मोबाइल जो है हमने ई गैजेट के थ्रू रिकवर करके लाहौर पुलिस ने अपने कंप्लेनेंट्स को हैंड ओवर की। इन्वेस्टिगेशन विंग ने कितने डकैत गैंग गिरफ्तार किए और ई गैजेट का आम लोगों को कितना फ़ायदा हुआ और कितना माल मसरूका सामान जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुकदमे के जो मुद्दई होते हैं उनको वापस किया, ये सब कुछ हमने आपको SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ुबानी सुनवाया। प्रोग्राम में हम आगे चल के आपको ये भी दिखाएंगे कि वो सवालात जो हर वो शख्स जिसने किसी न किसी पुलिस स्टेशन में कोई मुकदमा दर्ज करवाया है और उसे उसका जवाब नहीं मिलता, इसके बारे में SSP इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाते हैं। बारह माह के दौरान पुलिस की कारकर्दगी किस तरह से अच्छी और बुरी रही ये तो हम आपको सुना रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अब एक सवाल है जो शायद पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ासकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काम करने वाले IOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को अच्छा लगे, यानी कि वो है कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सहूलियात जो हैं इन्वेस्टिगेशन को किस तरह की और कितनी दी जाती हैं, क्या वो उससे मुतमिन है। इसका सवाल भी एक सीनियर ऑफिसर से जब हमने किया, SSP साहब से जब किया कि कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि जब भी किसी पुलिस स्टेशन में संगीन जराइम की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उस पर कुछ अखराजात होते हैं, कुछ ख़र्च होता है। अगर 302 की दफ़ात के तहत यानी कि कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हो तो उस केस को सॉल्व करने के लिए, उस मुकदमे को हल करने के लिए या उस मुकदमे के मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए कहीं आना जाना पड़ सकता है और उसके लिए गाड़ी भी दरकार होती है, फिर उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए होता है और फिर रास्ते में खर्च होने वाला कुछ पैसा भी चाहिए होता है। तो क्या सीनियर अफसरान की जानिब से या पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जो कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की सूरत में IO को या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को पैसे दिए जाते हैं, रकम दी जाती है जो सरकार की ज़िम्मेदारी या पुलिस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, वो किस हद तक मुनासिब है, वो कम है या वो ज़्यादा है, और कितनी ऐसी रकम होती है जो वो अदा की जाती है सालाना तौर पे
जहाँ 6 माह के बाद या 3 माह के बाद उसकी रकम की जो है वो मुंतकली किस तरह से होती है। फिर एक मखसूस बजट भी रखा जाता है, वो बजट कौन सा होता है ये जानते हैं हम एसएसवी इन्वेस्टिगेशन की ज़ुबानी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक, बल्कि सेंसिटिव टॉपिक को टच किया है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जितना क्राइम हमारे यहाँ पर है, अगर किसी आईओ ने एक 290-91 जो कि रोड ब्लॉकेड है बेसिकली, उसकी तफ्तीश को भी मुकम्मल करना है तो यकीनन उसने एक मिसल बनानी है। उसकी केस फाइल, उसकी स्टेशनरी हम उसको प्रोवाइड करते हैं, बट उसने मूव करना है। अब थाने की हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के पास, उसने एज़ पर लॉ तो उसी गाड़ी को इस्तेमाल करना है। लेकिन वो जब अपनी प्राइवेट व्हीकल इस्तेमाल करता है, प्राइवेट फ्यूल कहीं पर वो कंज्यूम करता है, तो उसकी यकीनन उसको कॉस्ट मिलनी चाहिए। हमने गवर्नमेंट को अपनी डिमांड दी हुई है थ्रू हमारे सीपीओ। हमें जो पैसे हैं वो भी मिलते हैं। अब लास्ट 2 क्वार्टर्स में हमें 2.5 करोड़ रुपए लाहौर पुलिस को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मद में मिला। जो हमने केसेस अपने आइडेंटिफाई किए, हमने ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस देखे कि फॉर एग्जांपल मर्डर का केस है, डकैती का केस है, या रेप का कोई ऐसा केस है, या 365 भी जिसमें किसी भी इज़्ज़तदार आदमी की बेटी को कोई लोप करके ले जाता है, भगा के ले जाता है, वो वाला केस है। तो हमने अपने आईओज़ की वो लिस्टें बनाई और 2.5 करोड़ रुपए जो है हमने एज़ पर जो क्राइटेरिया हमें आईजी ऑफिस से, एडिशनल आईजी साहब इन्वेस्टिगेशन की तरफ से मिला है, हमने हर आईओ को वो दिया ताकि इनके अगर कोई प्राइवेट अपने वो चार्जेस लगें, एक्सपेंसेस आएँ, तो वो उसको फुलफ़िल कर सकें। एक और स्टेप जो इसमें लिया गया था, थानों में इम्प्रेस्ड मनी दी गई थी। इम्प्रेस्ड मनी देने का मकसद ये था कि जैसे ही केस रजिस्टर होता है तो ज़ाहिर है उसको हमारे ऑफिस से अभी तो पैसे नहीं मिलने, वो वहाँ से पैसे ले सकता है 20,000, 30,000 जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। वो मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ पैसे हैं, कहीं 25 लाख रखे हैं, कहीं 20 लाख रखे हैं, तो वो पैसे वहाँ से उनको दे के और बाद में जब उनका बिल अप्रूव होता है तो वो हम वापस रिकवर करके इम्प्रेस्ड मनी में रखें। कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो बड़ा तफसीली जवाब हमें मिल गया और हमारे देखने वालों को भी मिल गया। अब हम मैन पावर की बात करते हैं, यानी कि जो अमला है उनकी तादाद कितनी है और केसेस की तादाद कितनी है। पिछले कुछ अरसे से अक्सर हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो या आईओ हो, जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है आईओ को, वो ये कहते हैं कि उनके पास बहुत सारी मिसलें होती हैं। मिसलों से मुराद है कि बहुत सारे केसेस उनके पास होते हैं। किसी भी आईओ के पास 250-100 के करीब नॉर्मल हालात में जो है वो मिसलें होती हैं, मुकदमात होते हैं। तो उसके लिए किसी भी मुकदमे में फ़ोकस करना, किसी भी मुकदमे को यकसू होके उसको हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये इसकी वजह यह है कि इन्वेस्टिगेशन विंग में लोग जो हैं वो मैन पावर की लोगों की तादाद जो है वो कम होती है। अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में, ख़ासकर लाहौर में, जो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात पुलिस ऑफिसर होते हैं या पुलिस एहलकार होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ऑपरेशन विंग में चले जाएं। और ऑपरेशन विंग में जाने की ख्वाहिश रखने की वजह से इन्वेस्टिगेशन में जो एहलकारों की और ऑफिसर की तादाद वो हमेशा ही हमें पता चलती है कि वो कम होती है। इसके बारे में सीनियर ऑफिसर क्या कहते हैं कि अगर लोगों की, यानी कि पुलिस अफसरान और एहलकारों की ऑपरेशन विंग में जाने की ख्वाहिश ज़्यादा है तो फिर इन्वेस्टिगेशन विंग में काम कौन करेगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन विंग में लोगों की कमी है तो फिर सीनियर अफसरान किस तरह से उनसे काम करवाते हैं, ये भी हम सुनते हैं। देखें, इसमें जो मैं ये समझता हूँ, मैंने जितना अब रिसेंटली मैं लास्ट 4 मंथ से सीट पर हूँ, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, इसको अगर हम कंपेयर करें 2015 और 16 से, तो जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो हमारे पास उस सालों के मुकाबले में ज़्यादा हैं, बट साथ ही साथ क्राइम भी बढ़ा। उस वक्त 70,000 लाहौर का क्राइम होता था, अब लाहौर का क्राइम 3 लाख को क्रॉस कर गया है, तो 5 टाइम्स जो है वो हम समझते हैं कि वो क्राइम जो है बढ़ गया। अब इसमें आईओज़ जो हैं वो किस किस्म के होने चाहिए? यकीनन कुछ आईओज़ ऐसे हैं जो मर्डर की तफ्तीश अच्छी कर सकते हैं, बट वो फाइनेंशियल क्राइम भी नहीं कर सकते। वो अगर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की 392, 395 की मिसल को अच्छा लिखते हैं, जो कि कन्विंस करती है जो जजेस बैठे हुए हैं उनको कि अक्यूज़ड को कन्विक्ट किया जाए, तो वो दूसरी मिसल ठीक नहीं लिख सकते। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ह्यूमन रिसोर्स। इस वक्त भी हमारे आईओज़ के पास 150 से लेकर 298 तक डिफरेंट पुलिस स्टेशन में एज़ पर दी वर्कलोड मिसलें मौजूद हैं। हमने इसमें जब स्पेशलाइजेशन की तो जो सेंसिटिव हमारा काम था साइबर क्राइम है, हमारा SSIOU यूनिट है, उसके आईओज़ को हमने अब कम मिसलें दी हुई हैं और इसका मकसद ये है कि वो हर केस पे फोकस कर सके। अब अगर एक आईओ के पास 100 मिसलें भी हैं तो वो कितने दिन में उस कंप्लेनेंट के साथ रब्ता करेगा, और फिर उस कंप्लेनेंट की जो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उसके मुल्ज़िमान को अरेस्ट करना है वो उस पर किस तरह से वर्किंग करेगा। तो यकीनन ह्यूमन रिसोर्स इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़ जो इसमें है,
उनकी ट्रेनिंग। तो हम ये ट्रेनिंग कोर्सेज हमने बड़ा फ्रिक्वेंटली स्टार्ट कर दिए हैं इस वक्त। हमने होमिसाइड की भी ट्रेनिंग करा दी है, हमने हमारे जो SSO-IO यूनिट है उसकी ट्रेनिंग करा दी है। अब हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में इनको हैंड्स ऑन कराने जा रहे हैं। फिर साथ ही साथ जो हमारे बड़े नाम हैं, जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, हमारे अच्छे वकला हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमारे मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस से डील करने वाले डॉक्टर्स हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं, हम उन सब के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा हर IO एक रिफ़्रेशर कोर्स करे और फिर उसके बाद वो तफ्तीश करे। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हैं, जिन्होंने हमारे तमाम सवालात के जवाबात अपनी पॉलिसी और अपने तजर्बे के मुताबिक दिए और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग काम करता है उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों को वजाहत से बयान किया। किसी भी शख्स का अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसको क्या मसाइल दरपेश होते हैं, उन सवालों की अक्कासी करते हुए हमने वो सवाल SSP इन्वेस्टिगेशन के सामने रखे। पुलिस एहलकार, चाहे वो ऑफिसर हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, इन्वेस्टिगेशन विंग में काम करने के बाद उनको क्या मसाइल पेश आते हैं, इनके जवाबात भी बड़ी तफसील से SSP ने दिए। और इसमें हमने आपको ये भी बताया कि पुलिस ने यानी कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने ऐसी कौन सी नई हिकमत अमली इख्तियार की हैं जिसके ज़रिए वो गैंग्स को भी गिरफ़्तार करते हैं, उनसे माल मसरूका भी बरामद करते हैं और ख़ासकर जो मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं या जिनकी डकैती हो जाती है वो किस तरह से बरामद किए जाते हैं, इसकी भी तफसील हमने आपको इस प्रोग्राम में दिखाई। प्रोग्राम में हमने आपको SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद जो हैं उनकी सारी गुफ्तगू आपको दिखाई, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन विंग को दरपेश मसाइल और जो उनको वसाइल मिले हुए हैं उसके हवाले से उनका क्या कहना था। SSP इन्वेस्टिगेशन की जो कारकर्दगी थी 12 माह की, उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 80% से ज़ायद जो केसेस हैं उसको हल किया, सॉल्व किया इन्वेस्टिगेशन विंग ने, वो भी हमने आपको गुफ्तगू दिखाई। अब हम अशरफ सुहेल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस पे हम एक तनकीदी जायज़ा जो है वो लेना चाहते हैं कि लोग जो हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। उनका कहना होता है कि पहले तो मुकदमा जब दर्ज हो जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन हमेशा सुस्त रवि का शिकार रहती है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे गुनाहगार लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा बच भी जाते हैं बाज़ केसेस में, और अगर उनको सज़ा मिलनी भी होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है। क्या इसके ऊपर राय रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, ये हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग बहुत साल पहले एक ही विंग के तौर पे काम करता रहा कि वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती थी, वही पुलिस जो है वो मुकदमा भी दर्ज करती थी, तो थोड़ा काम का बर्डन होता था। फिर इसको तब्दील किया गया, आसानी पैदा की गई कि इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग किया गया, इसका अलग बजट हो गया, इसका अलग DIG हो गया, इसका अलग जो है वो SSP हो गया, SPs ने जो है वो अलग हो गए, IOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तमाम का तमाम अपना स्ट्रक्चर जो है वो नया हो गया। मुतमिन लोग कम होते हैं, क्या वजह है? ये बड़ी आपने अहम बात की है कि एक आप कह लेंगे डिवाइड जब हो गया ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन, तो होना ये चाहिए था कि जो मुकदमात जो उनसे हैं या लोगों के जो मसाइल हैं वो स्पीडी उनको वो रिज़ॉल्व होते चले जाएं, लेकिन शिकायत बहरहाल मौजूद है। अभी आपने SSP का जिक्र किया, लाहौर के बड़े होनहार हैं, बड़े माशाल्लाह। मेरे भी 2 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई है और वो ख़ासा जिक्र कर रहे थे अपनी कारकर्दगी का भी, परफॉर्मेंस का भी, और अगर वो 80% उन्होंने रिज़ॉल्व किए हैं तो एक अच्छी बात है।
और ऑफिसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन नीचे जैसे जैसे आप चले जाते हैं ना, डीप रूटेड जब जाते हैं तो मसाइल उसी तरह से सर उठाकर सामने आते हैं। ठीक। और मैं उनसे भी जिक्र कर रहा था, और ये बड़ी एक हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में या पुलिस कल्चर में जो प्रॉब्लम बन गई है वो ये है कि जो मुद्दई होता है ना, वो बेचारा चंद दिनों के बाद मुलज़िम अपने आप को समझना शुरू कर, बिल्कुल ठीक बात है। उसके साथ बड़ा ये मसला बन जाता है। यानी वो अपने मसले के लिए धक्के भी खाता है, पुलिस स्टेशन भी जाता है, अफसरान को भी मिलने की कोशिश करता है अगर उसकी मुलाकात हो जाए कि मेरा मसला हल करें। और जो मुलज़िम है वो उसने फ्रॉड किया हुआ है, उसने कुछ चेक दे के वो भाग गया हुआ है, उसने किसी को मार डाला है, कुछ भी हुआ है, वो अपने घर बैठा है। पुलिस उसको रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आएँ आप बैठकर आपका तस्वीर कराना है या आपका केस है, ये इस तरह का मामला। तो संगीन जुराइम में तो चलें गिरफ्तारियाँ हो गई, पकड़ा गया, लेकिन आम तौर पर जो चोरी डकैती ये फ्रॉड शॉड इस किस्म के जो मसाइल हैं उसमें लोग बड़ी बुरी तरह से पिसते हैं। अच्छा होता यह है कि इसमें बड़ी दिलचस्प बात है मुजाहिद के ऑपरेशंस विंग जो उनसे है ना, वो ज़रा सा प्रेशर आता है, कोई बात होती है, वो अपने गले से उतार कर ना फेंक देते हैं, पर्चा दे दें, FIR काटते हैं। अच्छा वो आगे चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के पास। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ा एक अलग काम है सारा इन्वेस्टिगेशन, और जिम्मेदारी का काम, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बेगुनाह और गुनाहगार करना उसकी जो IOs हैं वहाँ से लेकर और ऊपर ऑफिसर्स तक इसके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी से चीज़ों को देखना होता है, करना होता है। वसाइल भी चाहिए जिनका आपने जिक्र किया है, एंड मेरा ख्याल ये है कि वसाइल उस तरह से नहीं है पुलिस के पास या इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जिस तरह से होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए थोड़ा सा स्पीड अप करने की ज़रूरत है मामलात को। लाहौर की बात करें तो इतना पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, मसाइल हैं, क्राइम्स हैं, क्राइम रेट है, और आए रोज़ दर्जनों जुराइम जो उनसे हैं वो रूनमा रहे होते हैं। तो ये जो एक ब्रिस्क शिफ्टिंग होती है ना ऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन की तरफ, उस तरह से ब्रिस्क आगे उसका जो फ़्लो है उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने का, चलान देने का, अदालतों तक पहुँचाने का, उसमें बहरहाल एक सुस्ती भी होती है, उसमें बाज़ों के ऊपर रुकावट भी आती है, कुछ प्रोफेशनल इश्यूज़ आते हैं, कुछ अपना कह लें कि कैपेसिटी इश्यूज़ भी आ जाते हैं, और पुलिस के जो अपने मसाइल हैं, जो एक पुलिस कल्चर है, थाना कल्चर जो हमारा यहाँ पे एक लफ्ज़ है बड़ा पुराना, ये ऊपर के लेवल के ऊपर जो ऑफिसरान हैं उनकी हद तक तो खासा डिसिप्लिन हो गए हैं मामला, लेकिन नीचे तक बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें अशरफ साहब क्या करने की ज़रूरत है? जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नवीद साहब से आपकी भी मुलाकात हुई, हमने इसी प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हम कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जो किसी भी मुकदमे के लिए जो पुलिस के अखराजात होते हैं हम वो भी अदा करते हैं। और जब हम ऑफ द रिकॉर्ड किसी IO से पूछें, किसी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से पूछें, तो वो कहते हैं कि जो कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें दी जाती है उसमें तो शायद एक दिन का अखराजात वो भी पूरे नहीं हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को या हुकूमत को या डिपार्टमेंट को ऐसे विंग के लिए जिसने गुनहगार को गुनहगार करना है, बेगुनाह को बेगुनाह करना है, अगर कोई हीनियस क्राइम के मुलजमान हैं उनको पकड़ना है, वो पूरे पाकिस्तान से कहीं भी बाहर वो जाना पड़ता जा सकते हैं, उनको पकड़ने के लिए टीमों को जाना पड़ता है। तो जितने पैसे उनको दिए जाते हैं शायद उससे तो एक वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता अगर वो बाहर शहर से जाएं। तो ये बड़ा ही एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है मुजाहिद, और मैं ये समझता हूँ कि जो मसाइल दरपेश हैं इन्वेस्टिगेशन में और जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये है। ठीक है, देखें, अगर आप एक चीज़ के ऊपर जो उसके वसाइल चाहिए वो उसके मुताबिक नहीं प्रोवाइड हो रहे, फराहम नहीं किए जा रहे, तो पुलिस क्या करेगी? जो उसका एक ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है, जो उसका एक रवायती तरीका है, वो फिर इधर उधर से पैसे इकट्ठे करते हैं, और जब वो इधर उधर से पैसे इकट्ठे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैनेज भी होते हैं, कहीं पे वो अंगेज होते हैं, कहीं पे वो ऑब्लाइज हो जाते हैं, और फिर वो इंसाफ, और फिर वो जो आपने अभी जो बात की बड़ी अहम बात कि गुनाहगार को गुनाहगार करार देना और बेगुनाह को बेगुनाह करार दे देना, उसके मामले में उन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंसाफ उस तरह से नहीं हो पाता, इंसाफ का जो ट्रैक है उसमें रुकावट आती है। अदालतों तक भी जो आप कह लें कि एविडेंसेस हैं या जिन चीज़ों की अदालत को ज़रूरत है इंसाफ करने के लिए, वो वैसे नहीं पहुंचती है। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसको वो वसाइल मुहैया होने चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपको ज़रूरत है 1 रुपये की तो आप 4 आने ले लें, 100 रुपये की है तो 2 रुपये ले लें, और 98 रुपये आप खुद इकट्ठे कर लें। जब खुद इकट्ठे करेंगे तो वो कभी भी आप कह लें कि फेयर मीन से नहीं आएंगे, वो अनफेयर मीन होगा, वो करप्शन होगी, उसमें लोगों को
जब हम किसी से भी पैसे लेंगे तो हमें उसको ओबलाइज करना पड़ेगा। वो उस केस में नहीं होगा तो किसी और केस पे जाकर असरअंदाज हो जाएगा। वो कहेगा जी हमने फ़लाँ जगह पर ये किया था, ज़रा ख्याल रखना है इस चीज़, और ये होता है। और जो आपने बात की, जो मैंने अभी थाना कल्चर की बात की है, उसका भी जो ये ग्लिच है, ये बहुत ख़तरनाक है इस हवाले से कि इस मामले के ऊपर जो हमारे जैसे कह लें कि पुलिस डिपार्टमेंट है, आईजी साहब बड़े वाइब्रेंट हैं, बहुत एक्टिव और मुतहर्रिक हैं, और जो बाकी आला हुकाम है, आपने अभी जिक्र किया मोहम्मद नवीज़ साहब का, वो बड़े वाइब्रेंट और बड़े मेहनती ऑफिसर हैं। इन सब लोगों को, ये जो डिसीजन मेकर्स हैं पुलिस का, इन्हें ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से जो ग्राउंड रियलिटीज़ उनको समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम ये कहते हैं जी मैं तो अखराजात हम तो दे रहे हैं, अखराजात क्या दे रहे हैं, हम उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो शायद आज से 50 साल पहले था। अगर एक चीज़ की ज़रूरत 50 साल पहले 500 रुपये थी और अगर आज भी हम उसको 500 रुपया दे रहे हैं तो फिर अब इससे बड़ा लतीफ़ा और मजाक और मजाक का खेस होता है। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, एक आपने जिक्र किया अभी, हमारे देखने वालों ने भी सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए देखा होगा कि आईजी पंजाब जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि पुलिस स्टेशन जो है वो बड़े खूबसूरत होने चाहिए। उनको एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया गया। पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर में हुआ, फिर उसके बाद पूरे पंजाब में किया गया। हम जब किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं तो बज़ाहिर हमें बहुत खूबसूरत ऑपरेशन पुलिस स्टेशन जो है वो दिखाई देता है, और उसी पुलिस स्टेशन के बैक साइड पे या उसकी ऊपर वाली मंजिल पे इन्वेस्टिगेशन का विंग है। और आप जब उस खूबसूरत पुलिस स्टेशन ऑपरेशन का जब विज़िट करते हैं और आपको इन्वेस्टिगेशन में जब जाना पड़ता है तो फिर ऐसा लगेगा कि आप वाकई आज से 30 साल या 25 साल पुराने पुलिस स्टेशन के या थाना कल्चर में वापस आ गए हैं। यकीनन पुलिस अफसरान की जानिब से भी इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग को सुतेली माँ जैसा सलूक अभी भी किया जाता है, जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अगर गाड़ियाँ मिलेंगी तो वो भी सबसे बाद में मिलेंगी, अगर पेट्रोल मिलेगा तो वो भी सबसे बाद में मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन विंग में नफरी भी ज़्यादा है, 25,000 की नफरी है लाहौर में। और अगर इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए गाड़ियों की तादाद भी कम है, मैन पावर भी कम है, लोगों की या एहलकारों की, अफसरों की भी कमी हमेशा दिखाई देती है। और फिर उसके बाद सबसे एक और चीज़ अहम है कि इन्वेस्टिगेशन विंग में कोई ज़्यादा लोग खुश नहीं रहते हैं काम करने से। उनकी तरजीह होती है कि वो ऑपरेशन विंग में काम करें। कोई भी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होता है तो वो ये सोचता है कि उसे अगर वो किसी थाने में SHO लगेगा तो शायद उसका रोब और दबदबा जो है वो ज़्यादा होगा। इन्वेस्टिगेशन विंग में चाहे वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो IO हो, तो वो समझता है कि शायद ये पुलिस की नौकरी नहीं है, उसमें उसकी उस तरह से जो पंजाबी में कहा जा सकता है टोर नहीं बन सकती, तो इसलिए वो ऑपरेशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो अशरफ साहब, ये भी कभी मुशाहिदे में आपके आया है कि चाहते हुए भी शायद ना चाहते हुए भी पुलिस अफसरान और हुकूमत जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग को नज़रअंदाज करती है, और जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन विंग जो है वो फौरी तौर पे वाकई ऐसा होता है कि मुकदमा भी दर्ज कर लेते हैं। और मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये होता है कि वो अपने ऊपर की जो हरारकी है उसको सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं। फिर जब इन्वेस्टिगेशन में मामला आता है तो फिर ये भी पता चलता है कि शायद मुकदमा भी ठीक नहीं हुआ, मुकदमे में जल्दबाजी की गई या दफात ठीक नहीं लगी हैं। तो ये सिस्टम जिसने एक मुलजिम को सज़ा दिलवानी है और उस मुलजिम को, जो वो मुलजिम नहीं है, बेगुनाह है, उसको इंसाफ भी दिलवाना है, तो पुलिस के लोग और हुकूमत इसको ये सोचे कि ये पता नहीं ये इन्होंने क्या करना है, कोई सहूलत नहीं जिसका मैंने जिक्र किया, तो फिर कैसे ये निज़ाम चलेगा, कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा, और विंग को अलग करने का फिर क्या फ़ायदा? वही ना, बड़ी आपका जो ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल इसकी आप कह लें कि जहते हैं। जैसे अभी आपने सबसे पहले बात की कि आईजी साहब ने इनिशिएटिव लिया पुलिस थानों को खूबसूरत बनाने का, और बनाए नज़र आते हैं, हम जाते हैं तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बड़ी सी बिल्डिंग है, ये है वो है। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, हमारे जो डॉक्टर उस्मान है, बड़े इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा उन्होंने लिए हैं, काम भी कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं, लेकिन और ये समझते हैं एक बात जो बुनियादी हैसियत रखती है ना मुजाहद, वो ये है कि बिल्डिंग के खूबसूरत होने से ज़्यादा उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी अप्रोच और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको खूबसूरत करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है।
आप इमारत में जाते हैं जैसे आपने कहा, तो ऊपर जाकर जब आप इन्वेस्टिगेशन विंग को देखते हैं तो उनकी जो हालत होती है वो काबिल रहम होती है। खंडर का मंजर पेश करते हैं। मैं कई वही ताले। बता रहा हूँ ना बात आपको, कि उनके जो ट्रंक हैं बेचारों के, उनको तो आप वो जंजीरों से और कुंडियों से आज़ाद करा लें, बिल्डिंग खड़ी करें, बहुत अच्छी बात है, ऐसे इनकार नहीं है, लेकिन जो उसकी बुनियादी सहूलत है एक पुलिस वाले की, और फिर जिस तरह का आपने खुद एक डिफ्रेंशिएट बना दिया, एक फ़र्क पैदा कर दिया ऑपरेशंस में और इन्वेस्टिगेशन, और वो फ़र्क इतना आप कह लें कि वाज़े है, ये कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं कि हिडन मामला है। पुलिस डिपार्टमेंट इसको बहुत अच्छी तरह समझता है, डॉक्टर उस्मान भी इसको जानते हैं और समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो आला हुकाम है और ऑपरेशंस के जो आला हुकाम है वो भी जानते हैं। आपको पता है, आप देखेंगे अगर हम तो फैसल कामरान है वो देख रहे हैं ऑपरेशंस को, तो बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े फ़ाल हैं और फौरी वो चीज़ें निपटा रहे होते हैं। उन्हें ये पता है कि ये आगे भेज दें, वो जाने इन्वेस्टिगेशन वाला उसका, और इन्वेस्टिगेशन वाला बेचारा जो है उसको आपने एक चीज़ तो उसके सामने रख दी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए, बंदे हाथों के साथ वो फिर उस केस को और उस मामले को उस तरह से रिज़ॉल्व नहीं कर पाते जैसे रिज़ॉल्व होना चाहिए। इस वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे नवीद साहब ने बात की कि 80% हमने रिज़ॉल्व कर दिए, अब 80% और 20% की जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे ना फिगर्स में, तो पता चलेगा कि हज़ारों अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक बात है। तो लोगों के मसाइल जो उनसे वो सामने हैं, लोगों को इन्वेस्टिगेशन में बड़ा उसको केयरफुली देखना पड़ता है, एक एक बंदे के मामले को। हालांकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव विंग है। यहाँ के लोग जो उनसे हैं उनको ह्यूमन साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, उन्हें सोशल जो ट्रेंड्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनके ऊपर उनकी ग्रिप होनी चाहिए, उनको जिसे कह लें वैसे उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको फंड्स मिलने चाहिए उस लिहाज से। जैसे आपने कहा कि उनकी गाड़ी में अगर पेट्रोल ही नहीं है तो उन बेचारों ने मूवमेंट ही अगर नहीं कर पानी है तो केस कैसे कहाँ पे सॉल्व होगा, और अगर वो कहीं होगा भी तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारी ख़राबियाँ होंगी जो एंड तक जिसे कह लें कि सज़ा और जज़ा तक के मामला पर असरअंदाज होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अशरफ साहब, जो लोग अदम दिलचस्पी दिखाते हैं, लोगों से मुराद पुलिस एहलकार, अगर कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, तो कहते हैं ऑपरेशन में काम करें, इन्वेस्टिगेशन में एक बंदे के पास तकरीबन 200 मिसल होती है जो चलान उसने मुकम्मल करने होते हैं, तो कहते हैं बर्डन बड़ा है, पैसे भी लगते हैं, जेब से भी बाज़ दफ़ा उन्हें पैसे लगाने पड़ते हैं, बिल्कुल जो अखराजात होते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि दिलचस्पी अगर लोगों की नहीं है तो उसकी वजूहात अगर बहुत सी हैं, तो उसमें एक वजह तो ये भी हो सकती है कि वो गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। देखें, अब मेरा मतलब बात करने का ये कि आपके पास फैसिलिटी ही नहीं है बेसिक काम करने के लिए, जिसने आपकी परफॉर्मेंस पर भी असरअंदाज होना है, आपकी जो आगे प्रमोशन है उसके ऊपर भी उसने असर डालना है। और जब आपको दिया कुछ नहीं जा रहा, जो भी मैंने कहा कि हाथ बांध के आपसे कहा जा रहा है या पाँव बांध के कहा जा रहा है कि आप दौड़ में हिस्सा लें, तो वो ज़ाहिर है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। और ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट को के पास वसाइल नहीं है, करोड़ों रुपयों के वसाइल आपने थानों के ऊपर लगाए हैं, उनकी बिल्डिंग्स पर लगाए हैं, इसका मतलब वसाइल हैं, हुकूमत आपको फैसिलिटेट कर रही है। और माजी के मुकाबले में आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि आज से 10 साल पहले के मुकाबले में या 15 साल पहले के मुकाबले में आज की जो पुलिस फोर्स है उसके पास कितने वसाइल। बिल्कुल ठीक। हमने यूनिफॉर्म का कलर चेंज किया और उसके ऊपर कितना हमने खर्च किया, हम थानों की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, पुलिस के पास फंड्स आ रहे हैं। पुलिस को आप यकीन जाने कि थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को अगर अच्छा करे तो लोग खुद बढ़कर उनको फंड्स देने के लिए तैयार है। इस रास्ते पर भी हम चल सकते हैं। जो ये इशू नहीं है, इशू ये है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये अप्रोच जो सी है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो विंग है इन्वेस्टिगेशन का, आप बल्कि मैं आपको ये बात कहूँगा कि आपने बड़ा ही एक अहम मौजू को पकड़ा। ये हमारे आप कह लें कि हमारी सोशल लाइफ का, पुलिस परफॉर्मेंस का, ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत ही हसास मामला है। इसको जिस तरह से इग्नोर हम कर रहे हैं और हाँ पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरह का इग्नोर किया जाता है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हालात ख़राब होंगे, जराइम की शरह कम नहीं होगी, बढ़ेगी। बिल्कुल। इंसाफ का रास्ता जब रुकावटों का शिकार होगा तो जुराइम के दरवाजे जौन से हैं वो खुलते चले जाएंगे। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप समझ लें कि ऐसे ही है जैसे आपने जुराइम के दरख्त के पत्ते तोड़ के फेंक दिए। लेकिन अगर उस दरख्त को आपने जड़ों से उखाड़ना है तो उसके लिए फिर आपको इन्वेस्टिगेशन के ऊपर
फोकस करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। वहाँ पे अगर नफरी कम है तो नफरी पूरी करनी पड़ेगी, वहाँ पे वसाइल कम है तो वसाइल देना पड़ेंगे, वहाँ पर कैपेसिटी प्रॉब्लम है तो उसको इन्हेंस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी। और पुलिस को और उसके इन्वेस्टिगेशन विंग को इन कंपेयर टू एनी अदर कंट्री जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले पर लाकर काम करने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है। मसाइल हैं और इन मसाइल को हल करना पड़ेगा। अगर हमने क्राइम फ्री सोसाइटी बनानी है, क्राइम फ्री तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर क्राइम से हमने उसका रेट नीचे लेकर आना है, वो आप ऐसे ही है कि पानी आ रहा है, आप वाइपर से उसको साफ़ करते जा रहे हैं, पीछे से नल नहीं बंद कर रहे। बिल्कुल नल ठीक बंद है। करने के लिए आपको अशरफ सैयद साहब ने सीनियर साफ़ी हैं, इन्होंने क्या कहा, बड़ी तफसील के साथ इन्होंने तज्ज़िया किया। लाहौर में जो क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो क्राइम रेट कभी भी 0-0 तो नहीं हो सकता, कम या ज़्यादा इसमें फ़र्क थोड़ा कम कभी ज़्यादा आता रहता है, लेकिन फिर भी लोग लूटते हैं। लोगों के मोबाइल फ़ोन, जो कीमती मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनकी जमा पूंजी ज़ेवरात की सूरत में उनकी जेब में जो नकदी होती है वो लूटी जाती है। और इसको रिकवर करना, इसको बरामद करना इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ज़िम्मेदारी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो है मोहम्मद नवीद, उन्होंने इस हवाले से भी हमें बताया कि बहुत सारा पैसा लोगों का जो लूटा हुआ था लुटेरों ने, डाकुओं ने, वो हमने वापस दिलवाया। लेकिन ये वो सारा पैसा या ये सारे वो डाकू नहीं हैं जो अब तक लूट मार करते रहे और वो पकड़े गए हों। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अशरफ सैयद साहब ने भी उस पर एक तफसीली जो है वो बात हमें बताई कि वसाइल की कमी है और ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन विंग को खुसूसी तौर पर पुलिस हुकाम जो फ़ैसला करने की और जो इम्प्लीमेंट करवाने की जो इख्तियारात रखते हैं वो इस पे गौर करें ताकि लोगों को इंसाफ भी जल्द मिल सके और बेहतर इंसाफ के हसूल के लिए लोग जो हैं वो एतमाद का भी इजहार करें इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन विंग किस तरह से काम करता है और इन्वेस्टिगेशन विंग में तब्दीली लाने के लिए यानी कि बेहतरी लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और इस पर किस तरह के सवालात खड़े होते हैं, किस तरह के सवालात अवाम की जानिब से उठाए जाते हैं, तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाने की कोशिश की। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।